यूसुफ उस रात बहुत मुश्किल से सोया था। दरअसल उसे उसकी माँ की थपकी के बिना नींद नहीं आती। माँ कुछ घंटे जरा व्यस्त क्या हुई कि एक 2 साल के बच्चे ने पूरे घर को सर पर उठा लिया। लेकिन जब माँ के स्पर्श के साथ वह सोया तो बहुत सुकून से सोया, मानो उसे अब इस दुनिया में इस रात के सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं। और वाकई ऐसा ही हुआ। उसके आने वाले हर दिन हर साल कयामत की रात में बदल गए, क्योंकि जब उसकी नींद खुली तो उसके सर पर ना तो घर की छत थी और ना माँ का हाथ। खून से लथपथ वो बच्चा अपनी चीख से पूरा घर तो सर पर उठा लेता था, लेकिन उस वक्त वो अपने ऊपर से घर के मलबे को नहीं हटा पाया। एक अब्राहम और था जो उस हादसे से तो बच गया, लेकिन उसने अपने आसपास कई अब्राहम मरते देखे, कभी किसी मलबे के नीचे दबे हुए, कभी भूख प्यास से बिलखते हुए, तो कहीं खून से लथपथ तड़पते हुए। ये कहानी इन 2, 3, 4 या बस 5 यूसुफ और अब्राहम की नहीं है। यह अनेकों बच्चों की आप बीती है जो हम तक पहुंच ही नहीं पा रही, इसीलिए हम इसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। ये कहानी लाखों मासूम बच्चों की भूख प्यास और उनके खून से लिखी जा रही है। देखते ही देखते खूबसूरत दिखने वाले इलाके कब्रिस्तान बनते जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, दफन होने से ज्यादा आज यहाँ दफनाने वालों की कमी है। इतिहास गवाह है कि जंग पारिवारिक हो या किसी देश की, पर उसका शिकार अक्सर मासूम बच्चे ही ज्यादा बनते हैं। जिन बच्चों की किलकारियों से पूरा आंगन खुशहाल होता है, आज उनकी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं है। अगर है भी तो एकदम लाचार, जो अपने बच्चे के लिए 2 बूंद पानी का इंतजाम करने में भी असमर्थ है। शायद अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये कहानी है इजराइल और गाजा की। नमस्कार, मैं शाहनवाज खान, और आइए अब आपको रूबरू करवाते हैं इस कहानी की हकीकत से। दरअसल यह जंग आज की नहीं बल्कि दशकों पुरानी है। अब इस लड़ाई में कौन कम गलत है और कौन ज्यादा गलत, यह फैसला करने से पहले बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हमास आखिर कौन है और उसका मकसद क्या है। हालिया हालात को देखते हुए कहा जा रहा है कि हमास एक आतंकी संगठन है जिसका मात्र उद्देश्य इजराइल को जड़ से उखाड़ फेंकना है। जिसके बाद अब हमास के वर्षों से चले आ रहे हमले के जवाब में इजराइल ने भी हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खाई है। लेकिन इस जंग के निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आइए आपको ले चलते हैं इसके शुरुआती दौर में। इस लड़ाई का मुख्य केंद्र बनी गाजा पट्टी का इतिहास 1948 में इजराइल के बनने के साथ शुरू हुआ। दरअसल 40 के दशक तक फिलिस्तीन एक बड़ा इलाका हुआ करता था, जिसमें मुख्य रूप से यहूदी और अरब साथ रहा करते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन ने जिस तरह से भारत को जाते जाते 2 टुकड़ों में बांट दिया, ठीक उसी तरह उस वक्त फिलिस्तीन में भी धर्म को लेकर विवाद और ज्यादा बढ़ा। साथ ही ब्रिटिश शासन के बाद यह मामला यूनाइटेड नेशन के पास चला गया, जहां वोटिंग हुई और इजराइल व फिलिस्तीन 2 अलग देश बनाने पर मोहर लगी और यहूदियों को 1948 में अपना एक अलग देश मिल गया। बंटवारे के समय फिलिस्तीन की कुल जमीन का 44% हिस्सा इजराइल और 48% फिलिस्तीन को दिया गया। वहीं 8% जमीन यानी यरूशलेम यूएनओ का हिस्सा बन गई। यह शहर इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्मों में बेहद अहम स्थान रखता है और इजराइल और फिलिस्तीन दोनों यरूशलेम को अपने देश के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। कई समझौतों के बावजूद इजराइल फिलिस्तीन लड़ते रहे और इजराइल लगातार फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करता रहा। साल 1967 के युद्ध में भी इजराइल ने गाजा पट्टी पर भी कब्जा कर लिया था। इससे पहले कई युद्ध झेल चुके फिलिस्तीन के लाखों लोगों ने गाजा में शरण ली थी। वहां की आधे से ज्यादा आबादी शरणार्थियों की थी, लेकिन अपने आसपास इजराइल का शासन देख उनमें आक्रोश बढ़ता गया। लगभग 4 हफ्ते पहले गाजा और इजराइल के बीच शुरू हुआ युद्ध अभी भी जारी है, जिसके अंत की हाल फिलहाल कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इस युद्ध ने आज पूरी दुनिया को 2 खैमों में बांट दिया है। विश्व के कई देश इजराइल के समर्थन में खड़े हैं, वहीं कई मुल्क गाजा से भी हमदर्दी दिखा रहे हैं। अब सवाल यह है कि बाकी लोग ऐसा क्या देख पा रहे हैं जो दुनिया की आधी आबादी देखने में असमर्थ है। साफ तौर पर अगर देखा जाए तो 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर 5000 से अधिक रॉकेट दागे, जिसके जवाब में इजराइल ने भी हमला कर गाजा के कई लोगों को मार गिराया। लेकिन क्या तस्वीर वाकई इतनी साफ है? इसी बीच इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ नाम का संगठन बनाया गया। लेकिन 80 के दशक में इस संगठन को सेकुलर करार देते हुए इस्लामिक कट्टरवादी समूह ने हमास की स्थापना की। साल 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी संसदीय चुनाव में जीत हासिल कर गाजा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया।
इसी के साथ फिलिस्तीन को आजाद कराना और इजराइल के पश्चिमी क्षेत्र और गाजा पट्टी तक फैले क्षेत्र में एक इस्लामिक राज्य स्थापित करने के मकसद के साथ वह बार बार इजराइल पर हमला बोलता रहा, जिससे गाजा की अर्थव्यवस्था को ही भारी नुकसान हुआ। फिलिस्तीन 48% से सिमटते हुए अब अपने लिए 12% जमीन का टुकड़ा ही बचा पाया है। फिलिस्तीन के पास अब 2 ही इलाके बचे हैं, वेस्ट बैंक और दूसरा गाजा। यहाँ वेस्ट बैंक शांतिपूर्ण स्थिति चाहता है, मगर गाजा पर पूरी तरह से हमास का नियंत्रण होने के कारण हमास अपने जमीनी हक और कट्टरवादी सोच के चलते लगातार इजराइल पर हमला बोलता रहा है। इजराइल ने कई जंग जीतकर जमीन को हासिल किया है, इसलिए वो जमीन वापस नहीं करना चाहता। साथ ही यरूशलेम में यहूदियों का टेंपल माउंट भी है, यानी वो जगह जहां उनके ईश्वर ने मिट्टी रखी थी, और इजराइल इसके आधार पर भी विवादित जमीन पर अपना दावा ठोकता रहा है। जहां हमास फिलिस्तीन के पुराने नक्शे को फिर से जिंदा करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, वहीं अपने देश और नागरिकों की सुरक्षा के चलते हमास के जवाबी हमले में इजराइल भी उसे धूल चटा रहा है। हमास द्वारा हाल ही में किया गया हमला भी इसी का हिस्सा है, जिसमें हर बार की तरह ना तो गाजा को अपनी जमीन वापस मिली और ना इजराइल को अपने जवाबी हमले से कोई सुकून। इस वक्त दोनों ही पक्षों के बीच जंग अपने चरम पर है। इन मुल्कों के नेता दिन पर दिन इस संघर्ष को और ज्यादा बदतर बनाते जा रहे हैं। इस लड़ाई की शुरुआत चाहे किसी भी देश ने की हो, लेकिन इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ इंसानियत को ही भुगतना पड़ रहा है। इस जंग में अभी तक कई घर तबाह हो चुके हैं और हजारों मौत हो चुकी हैं, जिसमें गाजा का यूसुफ हो या इजराइल का अब्राहम, दोनों तरफ के बच्चे शामिल हैं, जिन्हें यह भी नहीं पता कि युद्ध क्या है और इसमें उनका कसूर क्या है। उम्मीद है आचरण न्यूज की ये रिपोर्ट आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स पर जरूर भेजें। इसी के साथ मैं शाहनवाज खान आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।